Hello students, today in this video we are going to learn an interesting topic and the topic is words used as different parts of speech. आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का, जिसका टाइटल है वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऐसे शब्द जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई एक शब्द आपने सुना कट, तो आप क्या समझे कि कट का मतलब यहाँ क्या है? कट का मतलब क्या केवल वो वर्ब क्रिया का काम करेगा? नहीं, कट नाउन का काम भी करेगा। यानी कि आप किसी सब्जी को, फल को, पेपर को कट कर सकते हैं, उसको काट सकते हैं, तो ये वर्ब हो जाएगा। पर आप जानते हैं एक फेस कट भी होता है, एक हेयर कट भी होता है। तो इसी तरीके से किसी शब्द को देख करके ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि वो शब्द क्या है, वो वर्ब है या नाउन है या एडजेक्टिव है। सेंटेंस में जब उस वर्ड का यूज होता है तो वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज हो रहा है, तभी हम उसके अर्थ को निकाल सकते हैं। डिक्शनरी को यदि आप पढ़ेंगे तो कई शब्दों के कई प्रकार से अर्थ होते हैं और ये अर्थ होते हैं उनके फंक्शन के आधार पर कि वो किसी सेंटेंस में नाउन का काम कर रहे हैं या वर्ब का, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो काम कर रहा है शब्द, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप अच्छे से इसको समझें। किसी भी शब्द का द ग्रामेटिकल कैरेक्टर ऑफ ए वर्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय इट्स यूज इन अ सेंटेंस। किसी भी वाक्य में किसी शब्द का यूज क्या हुआ है, ग्रामेटिकल कैरेक्टर ये दो शब्द का देखना है तो ये डिटरमाइन करता है उस सेंटेंस में उसका यूज किस तरीके से हुआ है। इट इज़ डिफिकल्ट टू से वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड इज अ नाउन और अ वर्ब। ये कहना बहुत ही कठिन है कि कोई शब्द, कोई खास शब्द, कोई नाउन है या वो वर्ब है। कैसे कह सकते हैं हम? ओनली बाय स्टडी the use and position of the word in a sentence we can say that it is used as noun or pronoun or as a verb or as an adjective or an adverb। केवल हम उसको उसकी पोजीशन देख करके, उस सेंटेंस में उसका यूज देख करके, उस वर्ड के बारे में किस तरीके से उसका यूज हुआ है, नाउन के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, वर्ब के रूप में, एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में, तभी हम उसकी वर्ड की स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, वी आर गिविंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्ड्स विच आर यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द सेंटेंसेस। हम आपको बहुत से शब्द इसमें सिखाने जा रहे हैं वीडियो में जो कई प्रकार की पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज में आते हैं। ए केयरफुल स्टडी ऑफ द यूज ऑफ दीज वर्ड्स विल हेल्प यू इंक्रीजिंग देयर ग्रामेटिकल नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजेस। यदि आप अच्छे से वीडियो को देखेंगे तो आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज बहुत बढ़ने जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ड्स यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम आपको एक एक वर्ड को लेते हुए चलेंगे, उस वर्ड का यूज्ड हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसका मीनिंग भी हम आपको दे रहे हैं कि उसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। जब वो नाउन के रूप में काम करेगा, वर्ब के रूप में काम करेगा, तो उसका अर्थ अलग अलग बदल भी जाता है कभी कभी, वो भी हम आपको दे रहे हैं विथ सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस के साथ में, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो वर्ड ले रहे हैं उसको हम ऊपर आपको टाइटल के रूप में यहाँ लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है ए वर्ड। ए, इसका यूज्ड आर्टिकल के रूप में भी होता है, प्रीपोजिशन के रूप में भी होता है। ए आर्टिकल होता है जहाँ इसका अर्थ एक होता है, ए माने एक होता है। सेंटेंस ए गर्ल इज हेयर, एक लड़की यहाँ है, तो यहाँ पर एक अर्थ ए है। प्रीपोजिशन के रूप में भी एक अर्थ होता है। यहाँ देखें, शेर सिंह हैज़ गॉन अ हंटिंग। शेर सिंह, यहाँ ए जो आया है, यहाँ ए का अर्थ क्या है? पर। ये प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है यहाँ पर। ए, शेर सिंह शिकार पर गया है, ठीक है ना, शिकार पर गया है, तो यहाँ पर एक से मतलब नहीं है, यहाँ ए प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। अबव, अबव एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, एडजेक्टिव के रूप में, नाउन के रूप में, प्रीपोजिशन, ये चार प्रकार से काम करता है, जिनके अर्थ ये है कि जब एडवर्ब के रूप में ये काम करता है अबव, तो इसका अर्थ होता है ऊपर। द गॉड्स लिव अबव इन हेवन, ईश्वर देवता स्वर्ग में रहते हैं, ऊपर, ऊपर स्वर्ग में। अबव एडवर्ब के रूप में है। एडजेक्टिव होगा तो इसका अर्थ होगा पहले का। द अबव रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पहले वाला जो नियम है, रूल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पर अबव एडजेक्टिव के रूप में है, जो रूल को क्वालिफाई कर रहा है। नाउन के रूप में होगा तो इसका अर्थ ऊपर, अबव का। द ब्लेसिंग्स केम फ्रॉम अबव, आशीर्वाद ऊपर से आते हैं, यानी भगवान के यहाँ से। यदि प्रीपोजिशन के रूप में काम होगा तो अधिक ऊंची कोई चीज़ होती है तो प्रीपोजिशन के रूप में अबव काम करता है। द सन वाज अबव अवर हेड एट द टाइम, सूर्य उस समय हमारे सब ऊंचाई पर था, हमारे ऊपर था। तो अबव देखा आपने, आफ्टर यहाँ देखें। एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होता है। एडवर्ब के रूप में प्रयोग होगा, उपरांत इसका अर्थ होगा। मनोज विल गो नाउ, अ बॉय विल कम आफ्टर। मनोज अब जाएगा, एक लड़का उसके उपरांत आएगा। जब मनोज जाएगा तो वो लड़का आएगा, तो उपरांत यानी बाद में, एडवर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है, आफ्टर। प्रीपोजिशन के रूप में इसका अर्थ होगा पीछे पीछे। राहुल केम आफ्टर मी, राहुल मेरे पीछे पीछे आया। कंजंक्शन के रूप में जब काम करेगा आफ्टर तो इसका इसके पीछे अर्थ होगा। शी वेंट अवे आफ्टर हर हस्बैंड हैड लेफ्ट, उसका पति चला गया उसके बाद वो गई, यानी उसके पति के जाने के पीछे पीछे, उसके पीछे वो चली गई। एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा तो अर्थ होगा बाद का। सिनर्स रीप द कॉन्सिक्वेंसेस इन आफ्टर डेज, जो सिनर्स होते हैं, पापी लोग, वो बाद के दिनों में, यानी अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने परिणामों का, कॉन्सिक्वेंसेस का फल भोगते हैं। रीप माने फल भोगना। तो आफ्टर का देखा आपने। एज, यूज्ड एज का प्रयोग होता है एडवर्ब के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में। एडवर्ब के रूप में होगा, उसका अर्थ होता है जितना, जैसा। आपने डिग्री के एडजेक्ट स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, वहाँ देखा होगा। दिस मूवी इज़ नॉट सो गुड एज दैट, यह मूवी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि वह। तो यहाँ पर एज का प्रयोग जितना के रूप में हुआ है, जैसा इसका अर्थ होता है। प्रोनाउन के रूप में एज का अर्थ होगा तो उसका जो, जैसा। शी हैड द सेम आइडिया एज आई हैड, उसके पास वही आइडिया था जैसा कि मेरे पास था। कंजंक्शन के रूप में होगा तो एज के अर्थ होते हैं जो ही, चूंकि, इसलिए कि। एज मनोज वॉज एंग्री, चूंकि मनोज गुस्सा था, हिज सन्स डिड नॉट स्पीक टू हिम, तो उसके लड़कों ने उससे बात नहीं की। ठीक है, तो एज का आपने देखा। अलग अलग शब्द का आप देख रहे हैं, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में उपयोग। एनी, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इन तीन के साथ उसका प्रयोग होता है, तीन के रूप में। प्रोनाउन के रूप में होगा, एनी का अर्थ होता है कोई एक। डू एनी ऑफ यू नो एनीथिंग अबाउट हर टेम्परामेंट, क्या तुम में से कोई उसके स्वभाव के बारे में जानता है? क्या तुम में से कोई एक, एनी ऑफ यू, ठीक है ना, कोई एक। एडवर्ब के रूप में होगा बिल्कुल। ही शुड नॉट गो एनी फार्दर, उसे और बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहिए। एडजेक्टिव यानी कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कोई लड़की। एनी गर्ल कैन डू दिस, कोई लड़की ये काम कर सकती है। तो कोई व्यक्ति हो, एडजेक्टिव के रूप में आप यहाँ एनी को देख रहे हैं, जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ याद रखें कि हमने जो मीनिंग लिखे हुए हैं, इससे और भी कई मीनिंग, अर्थ हो सकते हैं। आप अपने डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं, और भी कई तरह के अर्थ और सेंटेंसेस आप हो सकते हैं। केवल हमारा यहाँ अभिप्राय आपको ये दिखाने का है, बताने का है, ताकि आप ये दिमाग में रखें कि कोई भी शब्द कितने प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। ऑल का देखें, ऑल यानी आपको पता है सब, तो इसको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोनाउन के रूप में उपयोग आ सकता है। नाउन के रूप में इसका होगा तो सारा या सब, इसका अर्थ होता है। ये कहावत आपने सुनी होगी, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये एग्जाम में आता भी है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला। ये नाउन के रूप में यहाँ उपयोग हुआ है ऑल का। एडजेक्टिव के रूप में संपूर्ण। ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मानव मृत हैं, ठीक है ना, नाशवान हैं, मोर्टल हैं। ऑल बॉयज शुड टेक एक्सरसाइज, संपूर्ण लड़कों को, सभी लड़कों को एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ एडजेक्टिव के रूप में उपयोग हुआ है ऑल का, जो कि नाउ बॉयज या मैन इनको क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब के रूप में पूर्णतया इसका अर्थ होगा दे आर नाउ ऑल राइट, वे अब सब सही हैं। ए सेंट लिव्स ऑल एलोन, संत, कोई भी संत हो, वो सब अकेले रहते हैं। पूर्णतया, वो पूर्णतया अकेले रहते हैं। संत कोई भी हो, पूरी तरीके से अकेला रहता है। तो एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा पूर्णतया।
प्रोनाउन के रूप में इसका अर्थ होगा समूचा। ऑल ऑफ हिज बुक्स आर न्यू, उसकी सभी कुछ किताबें नई हैं। तो ये आप देख रहे होंगे, नई नई जानकारियां आपको मिल रही हैं। एज वर्ड है, इसका नाउन और वर्ब के रूप में यूज होता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होगा तो इसका अर्थ होता है अवस्था या आयु। शी डाइड एट द एज ऑफ 72, वह 72 साल की उम्र में मर गई। तो यहाँ पर एज का अर्थ क्या है? अवस्था या आयु। 72 की उम्र में मर गई वो। एज इज मोर इम्पोर्टेंट देन द फिजिकल फिटनेस, ये सेंटेंस हो सकता है। उम्र फिजिकल फिटनेस, शारीरिक तंदुरुस्ती से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जब वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में एज का प्रयोग होगा तो इसका अर्थ होता है बूढ़ा हो जाना। ग्रीफ हैज एजेड दिस मैन, दुखों ने इस आदमी को बूढ़ा कर दिया है, बूढ़ा हो गया है दुख से। ही इज एजिंग माई डियर, माई डियर, वह बूढ़ा हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस वर्ब और नाउन के रूप में आप देख सकते हैं एज का। अगला है एयर। एयर नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। नाउन के रूप में इसका प्रयोग होगा तो इसके अर्थ होते हैं हवा। एयर यानी हवा भी होती है, और हाव भाव, रंग ढंग, चाल ढाल। जब मनुष्य की प्रकृति के बारे में बात करें तो हाव भाव, रंग ढंग, चाल ढाल आदमी के व्यवहार में होते हैं। तो ये एयर का अर्थ होता है और हवा होता है। जैसे देखें, द मैन गिव्स हिमसेल्फ द एयर्स ऑफ अ रिच मैन, इसका अर्थ देखें आप, ये होगा कि आदमी कोई भी अमीर आदमी के रंग ढंग में खुद को देता है। वो आदमी जो है, कोई भी, द मैन, वो आदमी खुद को एक अमीर आदमी की तरफ पेश करता है, यानी अमीर आदमी जैसे रंग ढंग है उसमें, उसका हाव भाव है। ही हैज़ एन एयर ऑफ इम्पोर्टेंस, उसमें एक अपने खुद महत्व का, अपने महत्व की हवा है, यानी वो हवा में रहता है, यानी इम्पोर्टेंस देता है। इस तरह से अपन जब बात करते हैं तो वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है हवा में सुखाना या हवा में डालना। कपड़ों को हम डालते हैं, हवा में सुखाते हैं। शी एयर्स हर क्लोथ्स, यानी एयर्स यहाँ पर वर्ब बन जाएगी। हवा में सुखाना या डालना तो एयर वर्ब बन जाएगी। आर्म, हथियार को बोलते हैं आर्म। तो नाउन और वर्ब के रूप में इनका उपयोग होता है। नाउन और वर्ब के रूप में, जब नाउन के रूप में प्रयोग होगा तो नाउन के रूप में आर्म का अर्थ होगा भुजा। एक भुजा होती है, दाईं भुजा, बाईं भुजा, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट। तो यहाँ पर हथियार भी इसका अर्थ होता है नाउन के रूप में। तो ये देखें, ही रिसीव्ड ए सीरियस वुंड इन हिज राइट आर्म, उसको उसकी दाईं भुजा पर, आर्म का मतलब यहाँ पर भुजा से, उसकी दाईं भुजा पर उसको एक गंभीर घाव लगा। ठीक है। वर्ब के रूप में उपयोग होगा आर्म का, तो इसका मतलब होता है अस्त्र शस्त्र सज्जित करना। सेनाएं करती हैं, सैनिक अस्त्र शस्त्र सज्जित करना या कोई चीज प्रदान करना, देना, तो ये आर्म का अर्थ होता है। बॉर्डर पीपल, जो बॉर्डर पर लोग रहते हैं, बॉर्डर पीपल वर आस्क्ड टू आर्म देमसेल्फ विथ वीपन्स, सीमा पर रहने वाले लोगों को ये कहा जाता है कि वो खुद को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके रखें। अबाउट, अबाउट का एडवर्ब और प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है। एडवर्ब के रूप में अबाउट का उपयोग होगा तो इसका अर्थ होता है प्रायः या लगभग, और जब प्रीपोजिशन के रूप में होगा तो अर्थ होगा आसपास या चारों ओर। तो यहाँ देखें, एडवर्ब के रूप में शी वांटेड अबाउट एमलेसली, वह निरुद्देश्य, एमलेसली बिना उद्देश्य के, निरुद्देश्य, प्रायः निरुद्देश्य घूमती रहती थी। ठीक है ना। और प्रीपोजिशन के रूप में यानी आसपास, चारों ओर, देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, उसके आसपास कुछ तो आकर्षक है, कुछ मधुर बात है, कुछ मन भावन बात है। देयर इज समथिंग प्लीजिंग अबाउट हिम, या फिर देयर इज नथिंग प्लीजिंग अबाउट हर गाइट। गाइट माने होती है चाल। कोई भी लड़की है तो उसकी चाल में कोई आकर्षक नहीं है, आकर्षक नहीं है उसकी चाल, मन भावन नहीं है। तो यहाँ पर इसका अर्थ अबाउट का हो जाता है आसपास या चारों ओर। बेटर, नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है। नाउन के रूप में इसका प्रयोग होता है तो यहाँ देखें आप, अधिक योग्य व्यक्ति के लिए, एवरी स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट हिज बेटर्स, हर विद्यार्थी को अपने से अधिक योग्य व्यक्ति कोई भी है, उससे बेहतर स्टूडेंट है तो उसका सम्मान करना चाहिए। वर्ब के रूप में होगा तो इसका अर्थ होता है सुधारना। लेट अस फर्स्ट बेटर आवर फाइनेंशियल पोजीशन,
चलिए पहले हम अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारते हैं। तो वर्ब के रूप में सुधारना इसका अर्थ होता है। क्रिया एडजेक्टिव विशेषण के रूप में इसका अर्थ होता है श्रेष्ठतर। आई थिंक योर्स इज अ बेटर मोबाइल। मैं मानता हूं कि तुम्हारा वाला जो मोबाइल है, तुम्हारे पास बेहतर मोबाइल है, श्रेष्ठतर मोबाइल है। अच्छा, एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है अधिक अच्छा। यू आर वर्किंग बेटर टुडे। तुम आज से, यू आर वर्किंग बेटर टुडे, तुम आज अधिक अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है ना, बेटर काम कर रहे हो। बट को देखें तो एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और ये नाउन एंड वर्ब दोनों एक साथ रूप से भी काम करता है। तो एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा तो मगर या केवल। बट का अर्थ होगा इट इज़ बट अ नेचुरल केस। ये है मगर एक प्राकृतिक केस है, प्राकृतिक घटना है। प्रीपोजिशन के रूप में इसका अर्थ होता है सिवाय, सिवाय इसके, सिवाय उसके। ठीक है, नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर। और कोई नहीं बल्कि बहादुर लोग ही फेयर काम को डिजर्व करते हैं। कंजंक्शन जब अर्थ होगा तो इसका किंतु लेकिन के रूप में होता है। ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। उसने बहुत मेहनत की पर असफल हो गया। तो ये कंजंक्शन के रूप में अर्थ होता है। नाउन और वर्ब के रूप में एक साथ प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है मेरे सामने कोई ऐतराज न रखो, मेरे सामने कोई प्रॉब्लम न रखो। बट मी नो बट्स, ये सेंटेंस आपने सुना होगा, मुझसे अगर मगर न करो। जब कोई आनाकानी करता है अपने काम में तो हम कहते हैं मुझसे अगर मगर न करो। बट मी नो बट्स, तो यहाँ पर ये नाउन और वर्ब दोनों रूप से काम कर रहा है। बैक, ठीक है, देखें आप, बैक का अर्थ नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन चारों पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में काम करती है। ये बैक का अर्थ पीठ होता है जब नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। शी कैरिड द लोड ऑन हर बैक। वह अपनी पीठ पर लोड को ले जाती थी। तो बैक का अर्थ जब नाउन के रूप में होता है तो पीठ होता है। जब वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में इसको उपयोग करेंगे तो इसका अर्थ होता है सहायता देना। डू नॉट बैक फॉल्स फ्रेंड्स। झूठे दोस्तों की सहायता मत करो। डू नॉट बैक फॉल्स फ्रेंड्स। और जब बैक का एडजेक्टिव के रूप में अर्थ होगा तो पिछला, इसका अर्थ होता है स्टूडेंट्स वेंट बाय द बैक डोर। विद्यार्थी पिछले दरवाजे से गए। तो एडजेक्टिव के रूप में पिछला। और एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है पीछे की ओर। मोहन केम बैक फ्रॉम मद्रास। मोहन मद्रास से वापस आया, यानी कि गया था उसके बाद पीछे की ओर, यानी द्वारा मद्रास की ओर वापस आया। तो ये बैक। अब देखें बोथ, तो बोथ का प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन, ये तीन में प्रयोग होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, और तीनों ही में इसका अर्थ होता है दोनों। प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होगा तो देखें बोथ ऑफ देम हैव गॉन, उनमें से दोनों जा चुके हैं। आई नो बोथ पार्टीज, मैं दोनों पार्टियों को जानता हूँ। जब एडजेक्टिव के रूप में उपयोग होता है तो इस तरीके से होता है। नाउन के रूप में ऊपर आप देख रहे हैं। एडजेक्टिव के रूप में यहाँ भी देखें, यू कैन नॉट मेक इट बोथ वेज। तुम ये दोनों तरीकों से नहीं कर सकते। तो बोथ वेज में एडजेक्टिव के रूप में भी हुआ है। कंजंक्शन के रूप में बोथ का प्रयोग यहाँ देखें, बोथ तनु एंड तान्या आर एब्सेंट। तनु और तान्या दोनों अनुपस्थित हैं। बोथ द कैशियर एंड द क्लर्क आर ऑन टूर। कैशियर और क्लर्क दोनों ही टूर पर हैं। तो बोथ का प्रयोग प्रोनाउन, एडजेक्टिव और कंजंक्शन के रूप में होता है। बिफोर देखें, बिफोर का प्रीपोजिशन, एडवर्ब और कंजंक्शन, इन तीनों तरीके से होता है। तो पहले हम देखें प्रीपोजिशन के रूप में, तो बिफोर का अर्थ होता है पहले। आई रीच्ड भोपाल बिफोर सनसेट। मैं सूर्यास्त से पहले भोपाल पहुंच गया। तो प्रीपोजिशन के रूप में इसका अर्थ होगा पहले। एडवर्ब के रूप में पूर्व या पहले, तीनों में एक ही अर्थ होता है लगभग, एडवर्ब कंजंक्शन में। तो एडवर्ब के रूप में सेंटेंस देखें, सी हैज़ नेवर सीन मी बिफोर। ठीक है, उसने इससे पूर्व मुझे नहीं देखा है। कंजंक्शन के रूप में यहाँ देखें, यहाँ एक और सेंटेंस दिया एडवर्ब के रूप में, आई हैव नॉट मेट यू बिफोर। मैं तुमसे इससे पूर्व नहीं मिला हूँ। कंजंक्शन के रूप में देखें, सी मी बिफोर यू गो टू हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने से पहले तुम मुझसे मिलना। शी वेंट अवे बिफोर ही केम। उसके आने के पहले वो गई। तो यहाँ आपने देखा। बुक को देखें तो बुक का प्रयोग नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव तीन रूप से होता है, तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में।
जब नाउन के रूप में होगा इसका अर्थ तो पुस्तक होता है, रीड दिस बुक, इस पुस्तक को पढ़ो। वर्ब के रूप में इसका उपयोग होगा तो रेल बस का टिकट देना या लेना, तो ये बुक करना। आप भी जाते हो किसी दुकान पर, रेल का टिकट बुक कर दो भैया, तो ये जो होता है ना बुक करना, ये वर्ब होती है। सी बुक्ड 2 टिकट्स, उसने 2 टिकट बुक किए। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है कर्ज, ठीक है। ही डिड नॉट क्लियर हिज बुक डेट, बुक यानी लाल वाली किताबें मुनीम वगैरह रखते हैं, साहूकार वगैरह, उसमें उनका लिखा रहता है लेखा जोखा पूरा अकाउंट का, तो उसने अपना बुक डेट्स क्लियर नहीं किया, तो ये बुक के प्रयोग हो गए। ब्लैक, नाउन वर्ब और एडजेक्टिव 3 पार्ट ऑफ स्पीच में इसका प्रयोग होता है। कालिमा, नाउन के रूप में जब इसका प्रयोग होगा ब्लैक का, तो कालिमा छा जाती है ना रात में। ही वांडर्ड इन द ब्लैक इन द नाइट, वह रात में कालिमा में घूमा करता था, घूमता था। तो कालिमा जो होती है ना काली, उसको वर्ब के रूप में इसका अर्थ होगा ब्लैक का, तो काला करना। श्याम ब्लैकेंड हिज फेस, श्याम ने उसका चेहरा काला कर दिया, ब्लैकेंड। एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग होगा तो काला ब्लैक का अर्थ होता है आई हैव गॉट अ ब्लैक शर्ट, मुझे काली शर्ट मिली है, मेरे पास काली शर्ट है। इसके बाद देखें ब्लाइंड, ठीक है, ब्लाइंड का अर्थ होता है अंधा, आप जानते हैं। नाउन वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में ब्लैक काम करता है, ब्लाइंड काम करता है। नाउन के रूप में होगा तो अंधे लोग, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, हमें अंधों की मदद करनी चाहिए, अंधे लोगों की, तो नाउन के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। वर्ब के रूप में होगा तो इसका अर्थ होता है अंधा करना या विवेकहीन बना देना, यानी दिमाग में कुछ रहना नहीं, विवेकहीन बना देना, अंधा करना, आंखों के आगे पट्टी बंध जाना, इस तरीका का व्यवहार। हर सिंपैथी फॉर हिम ब्लाइंडेड हर टू हिज फॉल्ट्स, उसकी सहानुभूति ने उसकी गलतियों के लिए आंखों पर पट्टी बांधी, विवेकहीन कर दिया, अंधा कर दिया, उसकी सहानुभूति ने उसको, उसकी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है तो अंधा देखा अनदेखा करना, ठीक है ना, जो भी देखा है देखा अनदेखा कर देना, इसको बोलते हैं। तो मदर्स आर समटाइम्स ब्लाइंड टू द फॉल्ट्स ऑफ देयर चिल्ड्रन, माँ कभी कभी अपने बच्चों की गलतियों को अनदेखा कर देती हैं, तो ये एडजेक्टिव के रूप में यहाँ उपयोग लाया गया है। ब्लो, ब्लो नाउन और वर्ब के रूप में काम करता है। नाउन के रूप में जब काम करता है तो ब्लो का अर्थ होता है घूंसा या मुक्का। ही स्ट्रक हिज एनिमी ए हैवी ब्लो ऑन हिज हेड, उसने अपने दुश्मन के सिर पर घूंसा मारा, ठीक है ना, जोरदार घूंसा मारा, और आघात या धक्का पहुंचाना। हिज मदर्स डेथ वाज अ ग्रेट ब्लो टू हिम, उसकी माँ की मृत्यु उसके लिए एक गहरा आघात थी। वर्ब के रूप में इसका प्रयोग होता है तो ब्लो यानी बहना, हवा बहती है ना, हवा चलती है तो ब्लो, द विंड ब्लोज, हवा बहती है। ब्रिज, ब्रिज आप जानते हैं, नाउन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो पुल को बोलते हैं, पुल या ब्रिज नदी के ऊपर रहता है। ए न्यू ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्शन, एक नया ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है। क्रिया के रूप में वर्ब के रूप में उसका प्रयोग होगा तो पुल बांधना, ये ब्रिज कहलाता है। इट ब्रिज्ड ए रिवर, ठीक है, नदी के ऊपर पुल बांधा गया, तो ये ब्रिज हुआ। बार्गेन, बार्गेनिंग करना, बार्गेन सुना है आपने। नाउन और वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है तो नाउन के रूप में इसका उपयोग होता है तो सौदा या खरीदने बेचने का समझौता करना, खरीदना बेचना का समझौता करना, ये सौदा, बार्गेनिंग करना। कोई भी जाता है किराने की दुकान पर सब्जी वाले से 1-2 रुपये के ऊपर बार्गेनिंग करता है, सौदा करता है उससे। ही एग्रीड टू माई बार्गेन, वह मेरी बार्गेन से, मेरे सौदे से वो सहमत हो गया। क्रिया के रूप में इसका अर्थ होता है सौदा पक्का करना। ही बार्गेन्ड प्रॉपर्टी, उसने प्रॉपर्टी का सौदा पक्का कर दिया। बैंक, बैंक नाउन और वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है तो नाउन के रूप में बैंक का अर्थ होता है तट या किनारा। ए रिवर फ्लोज बिटवीन द बैंक्स, एक नदी किनारों के बीच में बहती है। वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है निर्भर करना। आई एम बैंकिंग ऑन योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद पर निर्भर कर रहा हूँ, तो यहाँ बैंक के अर्थ देखा आपने। बैटल, नाउन और वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है। नाउन के रूप में बैटल का अर्थ होता है युद्ध, लड़ाई या संग्राम। द बैटल ऑफ प्लासी इज रिटन इन गोल्डन लेटर्स इन अवर हिस्ट्री, प्लासी की युद्ध जो है, प्लासी का युद्ध, वो हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है। वर्ब के रूप में बैटल का अर्थ होता है लड़ाई करना या टक्कर लेना। दे बैटल्ड विद विंड्स एंड वेव्स, वे आंधी तूफान की तरह लड़े, उन्होंने टक्कर ली।
बाइट, तो नाउन के रूप में इसका बाइट माने होता है भोजन, खाना, तीखापन, दोनों तीनों अर्थ होते हैं इसके। तो आई हैवंट हैड अ बाइट सिंस मॉर्निंग, मैंने सुबह से भोजन नहीं लिया है, तो एक भी टुकड़ा भोजन का नहीं खाया है, बाइट। वर्ब क्रिया के रूप में इसका अर्थ होता है दांतों से काटना। द डॉग बाइट मी इन अ लेग, कुत्ते ने मुझे टांग पर काट लिया, तो यहाँ पर बाइट का अर्थ हो जाता है काटने से। ब्रेव बहादुर को बोलते हैं। नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में ये काम करता है। ब्रेव नाउन के रूप में होता है, तो बहादुर लोग इसका मतलब होता है, ब्रेव यानी बहादुर जो भी होता है उसको कहते हैं। वी शुड रेस्पेक्ट द ब्रेव, हमें बहादुर का सम्मान करना चाहिए। वर्ब के रूप में, क्रिया के रूप में इसका अर्थ होता है साहसपूर्वक सामना करना, डटकर मुकाबला करना। ही ब्रेव्ड द डिफिकल्टीज, उसने कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना किया। एडजेक्टिव के रूप में वीर और साहसी व्यक्ति होता है। ही इज एज ब्रेव एज अ लायन, वह उतना ही बहादुर है जितना कि उतना वीर है, उतना ही साहसी है जितना कि शेर। ब्रश, ब्रश आप जानते हैं टीथ के लिए उपयोग में आता है, बहुत सारी जगह उपयोग में लाते हैं ब्रश को। तो नाउन के रूप में ये ब्रश इसका अर्थ होता है ही हैज़ ए टूथब्रश, जैसे कि टूथब्रश होता है तो उसके पास टूथब्रश है, तो यहाँ पर ब्रश नाउन के रूप में काम कर रहा है। क्रिया के रूप में इसका अर्थ हो जाता है सफाई करना, रंग करना, झाड़ना। ब्रश योर टीथ, अपने दांतों पर ब्रश करो, सफाई करो, तो ये ब्रश का अर्थ होता है। बाई, बी वाई, एडवर्ब और प्रीपोजिशन के रूप में ये काम करता है। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है पास निकट, टाइम पासेस बाई, समय जल्दी निकल जाता है। प्रीपोजिशन के रूप में इसका अर्थ होता है द्वारा। ही वॉज मच लव्ड बाई हिज वाइफ, उसे उसकी पत्नी के द्वारा बहुत प्यार किया जाता था। इसके बाद बेयर होता है। बेयर एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब तीनों रूप से काम करता है। बेयर का अर्थ होता है एडजेक्टिव के रूप में नंगा, खुला हुआ। राम हैज़ बेयर फीट, नंगे पाँव जाते हैं ना, कोई बोलता है कैसे जा रहे हो भैया, चप्पल शूज वगैरह पहन लो, तो नंगे पाँव जाता है कोई, तो राम नंगे पाँव हैं, बेयर फीट। तो बेयर यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में आया है। एडवर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है रंगे। राम वॉक्ड बेयर फीट, राम नंगे पैर चले, घूमे। क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में म्यान से निकालना, तलवार को निकालते हैं तो नंगी तलवार बोलते हैं। जब म्यान में रहती है तो कोई नहीं बोलता नंगी तलवार है, जब तलवार बाहर निकल जाती है तो बोलते नंगी तलवार है। तो कोई भी हथियार को जब निकाल ले अपने साधनों से, तो म्यान से निकालना, नग्न करना हथियारों को। बेयर योर आर्म, अपने हथियारों को म्यान से निकाल लो, तो ये वर्ब के रूप में काम करता है। क्योर, क्योर नाउन और वर्ब के रूप में काम करेगा। तो नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है चिकित्सा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है, ये एक अच्छी कहावत है। तो नाउन के रूप में। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है उपचार करना। ए डॉक्टर कैन क्योर हिम ऑफ हिज इलनेस, एक डॉक्टर उसकी बीमारी से इलाज कर सकता है, उसका उपचार कर सकता है। क्लाउड, बादल को बोलते हैं। नाउन और वर्ब के रूप में ये काम करता है। जब बादल के रूप में, नाउन के रूप में होता है द स्काई इज फुल ऑफ क्लाउड्स, आकाश बादलों से घिरे हुए हैं। वर्ब क्रिया के रूप में होता है अंधेरा होना। द डेथ ऑफ नेहरू जी क्लाउडेड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, नेहरू जी की मृत्यु ने भारत के भविष्य को अंधेरे में डाल दिया। तो क्लाउड का अर्थ नाउन और वर्ब के रूप में होता है। काऊ, काऊ यानी आपने तो गाय सुना ही होगा, नाउन के रूप में गाय इसका अर्थ होता है, परंतु वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है डराना। तो जब काऊ नाउन के रूप में हो तो द काऊ इज़ अ वेरी यूजफुल एनिमल, गाय बहुत उपयोगी जानवर है। पर डराना इसका वर्ब के रूप में उपयोग होता है। नथिंग कुड काऊ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को कोई नहीं डरा सकता था, तो काऊ का वर्ब के रूप में डराना अर्थ होता है। क्लोज, क्लोज नाउन के रूप में देखें तो इसका अर्थ होता है घेरा या अंत, कोई चीज़ अब अंत की ओर होती है। द मीटिंग केम टू ए क्लोज एट 5 PM, मीटिंग शाम को 5 बजे अंत होने जा रही थी, अंत के लिए आ गई। वर्ब क्रिया के रूप में इसका अर्थ होता है क्लोज का बंद करना, जैसे दरवाज़ा बंद कर देते हैं, क्लोज द डोर। जैसे द स्कूल विल क्लोज टुमारो, कल स्कूल बंद रहेंगे, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होता है घनिष्ठ। दे आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वे बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, तो एडजेक्टिव के रूप में। अब क्लोज का एडवर्ब के रूप में उपयोग होता है जहाँ होता है पास पास, लगभग, करीब करीब, एडवर्ब के रूप में। द बोट केप्ट क्लोज टू द बैंक, नाव करीब करीब किनारे पर थी, किनारे पर रखी हुई थी। सी इज क्लोज अपॉन 40,
वो लगभग करीब करीब 40 के पास है, यानी उसकी उम्र 40 के पास लगभग है, क्लोज। काम, काम नाउन वर्ब एडजेक्टिव के रूप में इसका उपयोग होता है। काम यानी नाउन के रूप में शांति इसका अर्थ होता है। देयर वाज अ फियरफुल काम इन द मीटिंग, मीटिंग में एक भयानक शांति थी। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है शांत करना। ए आर रहमान कैन काम ए लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल विद हर स्वीट म्यूजिक। ए आर रहमान अपनी मधुर संगीत के द्वारा बहुत बड़ी भीड़ को शांत कर सकते हैं। एडजेक्टिव के रूप में इसका अर्थ होगा शांत या उत्तेजनाहीन। टुडे द वेदर इज़ वेरी काम एंड क्वाइट। आज का मौसम बहुत ही शांत और सुभावना है। कैच नाउन के रूप में पकड़ और वर्ब के रूप में पकड़ना। इसका अर्थ होता है जैसे इट वाज एन इजी कैच। क्रिकेट खेलते हैं सब लोग तो गेंद को हाथ में ले लेते हैं तो कैच पकड़ लिया, बोलते हैं कैच ले लिया। इट वाज एन इजी कैच, ये बिल्कुल सिंपल कैच था। और वर्ब के रूप में पकड़ना, कैट्स रन टू कैच कैट्स। कैट्स रन, बिल्ली दौड़ती हैं, बिल्लियाँ दौड़ती हैं। टू कैच कैट्स, कैट्स की यहाँ पर आप इसको रेट्स कर लें, ये गलती से हो गया है। तो चूहों को पकड़ने के लिए बिल्लियाँ दौड़ती हैं। कट नाउन और वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है कट का तो आकृति, इसका अर्थ होता है नाउन के रूप में आकृति, ठीक है ना। द कट ऑफ हर फेस इज ब्यूटीफुल। उसके चेहरे की जो आकृति है वो बहुत ही सुंदर है। द कट ऑफ हर फेस। आई डू नॉट लाइक द कट ऑफ योर हेयर। मुझे तुम्हारे बालों का कट पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर नाउन का अर्थ कट आकृति से होता है। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है काटना। कट द पेपर इन डिजायर्ड साइजेस। अपनी इच्छा अनुसार कागज को काटो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, ठीक है ना। इसका मतलब होता है अपने हिसाब किताब से चलो, ज़्यादा खर्च मत करो, जितनी जेब आपकी सहूलियत दे उतना ही काम करो, ये कहावत होती है। चीयर नाउन और वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है। नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है तो हर्ष ध्वनि, यानी प्रसन्नता वाली ध्वनि, आवाज़, चीयर, ठीक है ना। लाउड चीयर्स ग्रीटेड प्राइम मिनिस्टर। पूरी भीड़ ने हर्ष ध्वनि के साथ में प्राइम मिनिस्टर का स्वागत किया। क्रिया के रूप में शाबाशी देना, वी चीयर्ड द विजिटर्स। हम अपने मिलने वालों को शाबाशी देते हैं, तो ये चीयर। कलर, कलर नाउन और वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है। नाउन के रूप में कलर का अर्थ होता है रंग। द कलर ऑफ माई हाउस इज ब्लू। मेरे घर का कलर ब्लू है। वर्ब के माने रंगना, घर को रंग दें तो वर्ब हो जाएगी क्रिया। आई हैव टू कलर दिस पिक्चर। मुझे इस पिक्चर को, तस्वीर को रंगना है, तो वर्ब के रूप में हो जाता है। क्लेम नाउन और वर्ब के रूप में इसका उपयोग होता है। क्लेम यानी नाउन के रूप में दावा, क्लेम करना, दावा, मांगने का अधिकार। देयर क्लेम टू ओन द हाउस इज इलीगल। घर को, उसका खुद का घर होने का जो दावा है वो गैरकानूनी है, इलीगल है। यू हैव नो क्लेम ऑन माई प्रॉपर्टीज। तुम्हारा मेरी प्रॉपर्टीज को मांगने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्लेम माने दावा या मांगने का अधिकार। जब वर्ब के रूप में इसका उपयोग होगा तो दावा करना या अपना अधिकार जताना। हैव यू क्लेम्ड येट। क्या तुमने अभी तक अपना अधिकार जताया है। तो इस तरीके से इसके प्रयोग होते हैं। चेयर नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है कुर्सी और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है पदाधिकारी बनाना। तो नाउन के रूप में कुर्सी, देखें, प्लीज टेक अ चेयर एंड सिट डाउन। कृपया अपने चेयर लें और बैठ जाएं, चेयर पर लें। वर्ब क्रिया के रूप में पदाधिकारी बनाना। तो सोसाइटी चेयर्ड 5 पीपल। सोसाइटी ने 5 लोगों को पदाधिकारी बनाया। क्राउड नाउन के रूप में भीड़ या मजमा, मजमा जम रहा है, भीड़ जम रही है। आई सॉ अ क्राउड देयर। मैंने वहाँ भीड़ देखी, मजमा देखा, नाउन के रूप में। क्रिया के रूप में इसका अर्थ होता है भीड़ लगाना। नाउ गो टू योर प्लेसेस, डोंट क्राउड हेयर। अब अपनी जगह पर जाओ, यहाँ भीड़ मत लगाओ, ठीक है। कॉर्नर नाउन के रूप में कोना और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है विषम परिस्थिति में फंसा देना। तो कोना, कॉर्नर। शी वाज इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम। वह कमरे के कोने में थी। क्रिया के रूप में दैट प्रॉब्लम कॉर्नर्ड मी। उस समस्या ने मुझे विषम परिस्थिति में फंसा दिया। तो कॉर्नर्ड यानी फंसाना था। आपने एक लेसन पढ़ा होगा टाइट कॉर्नर, उसमें इसी तरीके के टाइटल से मतलब है एक आदमी बुरी तरीके से स्थिति में फंस जाता है। कोल्ड नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है ठंड या सर्दी। वियर द वुलन क्लोथ्स लेस्ट यू शुड कैच कोल्ड।
ऊनी कपड़े पहन लो अन्यथा तुमको ठंड पकड़ लेगी। एडजेक्टिव के रूप में भी इसका अर्थ होता है ठंडा या शीतल। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ही ठंडा दिन है, आज बहुत ही ठंड है। कोर्ट नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है न्यायालय और वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है निवेदन करना। तो न्यायालय के रूप में मोहन वाज समन्ड टू द कोर्ट ऑफ लॉ, मोहन को न्यायालय के द्वारा सम्मन किया गया, बुलाया गया था। वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है कोर्ट का निवेदन करना। शी कोर्टेड हिम ऑल द वीक, उसने पूरे हफ्ता उससे निवेदन किया। केन नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है बेंत या छड़ी या गन्ना। टीचर के पास होता है मारने वाला बेंत, छड़ी होती है, गन्ना को भी बोलते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल केन, किसी बुजुर्ग आदमी पर एक सुंदर छड़ी होती है तो हम बोलते हैं दिस इज ए ब्यूटीफुल केन, बहुत ही सुंदर बेंत है, सुंदर छड़ी है। क्रिया के रूप में बेंत से मारना, टीचर मारते हैं कि नहीं? नहीं मारते। चलिए, ही वॉज केन्ड पब्लिकली बाय द टीचर, टीचर की स्पेलिंग सुधार लेना, थोड़ी गलती है। उसको टीचर के द्वारा पब्लिकली, जनता के सामने बेंत से मारा गया। कवर, कवर नाउन के रूप में इसका अर्थ होता है ढक्कन या आड़। कवर होता है कि नहीं, ढक्कन। पुट अ कवर ऑन योर कॉपी, अपनी कॉपी के ऊपर आड़ लगा दो, ढक्कन लगा दो या कवर कर दो उसको। क्रिया के रूप में इसका अर्थ होता है ढांकना या छिपा देना। कवर योर हेड लेस्ट यू शुड कैच कोल्ड, अपने सर को ढक लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको ठंड लग जाए, छिपा लो। In next video, words used as different parts of speech, you will see part 2। इसी तरीके के और भी शब्द आपको पार्ट 2 के वीडियो में मिलेंगे। इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाए। सब्सक्राइब करने का बहुत सरल है, लाल कलर से आप बटन को दबाएंगे, टच करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन को दबाना न भूलें। इसके ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। MP इंग्लिश क्लासेस की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सभी तरह के ग्रामर रिलेटेड वीडियो, टेक्स्ट बुक रिलेटेड वीडियो, राइटिंग स्किल रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।